होप एजुकेशनल पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है राख की रस्सी। राख की रस्सी लोककथा में तिब्बत के 32वें राजा सोंगवसेन गाम्पो के मंत्री लोनपो गार और उनके बेटे का जिक्र किया गया है। इस लोककथा में लोनपो गार का अपने बेटे के भविष्य के प्रति चिंताओं को स्पष्ट रेखांकित किया गया है। लोनपो गार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन इसके विपरीत उनका बेटा सीधा सादा और शांत मिजाज का था। एक पिता के रूप में मंत्री की चिंताएं यह सोचकर बढ़ती जा रही थी कि आखिर उसके बेटे का क्या होगा। वह होशियारी और चालाकी से भरी दुनिया में कैसे जी पाएगा। फलस्वरूप वह अपने बेटे को समझदार और होशियार बनाने के लिए उसे तरह तरह की जिम्मेदारी सौंपने लगा, ताकि बेटे को दुनियादारी का इल्म हो जाए। लोनपो गार चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह होशियार हो जाए। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर जाने को कहा। साथ में उन्होंने हिदायत दी कि वो इन्हें मारे या बेचे नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाए। मंत्री का बेटा 100 भेड़ें लेकर शहर की ओर रवानगी भर लिया। शहर पहुंचने के बाद वो बहुत चिंतित था, क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए रुपए नहीं थे। अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। जब लड़की ने उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने अपना हाल उससे कह डाला। लड़की बहुत होशियार प्रवृत्ति की थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीद कर उसे वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को फिर शहर भेज दिया, उन्हीं भेड़ों के साथ। इस बार उन्होंने बेटे से कहा कि भेड़ों के बाल उतारकर बेचना उन्हें पसंद नहीं आया, अतः वह दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन भेड़ों के साथ 100 बोरे जौ अवश्य लाएगा। मंत्री का बेटा एक बार फिर निराश और चिंतित अवस्था में शहर पहुंचा। वो लड़की उसे फिर मिल गई। लड़की के पूछने पर उसने फिर अपनी समस्या उसे सुनाई। इस बार लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उनसे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। मंत्री के बेटे ने खुश होकर अपने पिता से सारी कहानी कह दी। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनका बेटा लड़की के पास जाकर पिता का संदेश सुनाया। लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार हो गई थी। शर्त था कि उसके पिता उस रस्सी को गले में पहनेंगे। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की रस्सी लेकर उसे पत्थर की सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उसे सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपो गार राख की रस्सी देखकर दंग रह गए। लड़की की समझदारी और सूझबूझ से वे काफी प्रभावित हुए और उससे अपने बेटे की शादी करा दी।